हाल ही में निर्वाचन आयोग ने 111 पार्टी रद्द कर दी, यानी जो उनकी मान्यता है वो रद्द कर दी है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब हमें तो गिनती की 5 से 6 पार्टी के नाम पता थे, 111 पार्टी कहां से आई? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग हमारे देश में 2800 पार्टी हैं और वो रजिस्टर भी हैं। अब आप कह रहे होंगे कि इतनी सारी पार्टियां हैं कहाँ, आखिर दिखाई क्यों नहीं देती चुनाव समय में? तो चुनाव समय में दिखाई देती हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग होते हैं। आज मैं आपको डिटेल बताता हूं कि आखिर ये पार्टी की जो मान्यता रद्द क्यों की है निर्वाचन आयोग ने और आखिर इसकी क्या खास वजह होती है। तो आपको पहले उससे बताना पड़ेगा कि नेशनल पार्टी और राज्य पार्टी, स्टेट पार्टी, ये क्या होती है। नेशनल पार्टी वो होती है जो पूरे देश में जिनका चुनाव चिन्ह कहीं बदल नहीं सकता। तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन सी होती है इसकी जानकारी भी दे देता हूं। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीआईएम, ये पार्टियां हैं। अब इनकी खास बात ये होती है कि जो इनका चुनाव चिन्ह होता है पूरे देश में एक ही रहता है और ये चुनाव चिन्ह कोई और नहीं ले सकता। स्टेट पॉलिटिकल पार्टी इंडिया की कौन कौन सी है? आम आदमी पार्टी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, ये स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है। अब सोचिए बीएसपी यानी समाजवादी पार्टी जो है वो स्टेट में आती है, पर बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में आती है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी से काफ़ी बड़ी है, तो वो गलत है। खैर, इसके बाद हम आपको और जानकारी दे देते हैं कि ये जो निर्वाचन आयोग ने 111 पार्टियां रद्द की, उसकी खास वजह क्या है। इसकी खास वजह ये होती है कि जो गलत तरीके से काम करते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें गलत तरीके से क्या? काले पैसे को वाइट करने का इन पार्टियों का काम होता है। इसकी वजह से निर्वाचन आयोग ने जांच करती है, उसके बाद पार्टी की मान्यता रद्द कर देती है। अब ब्लैक मनी वाइट कैसे होता है मैं आपको बताऊं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मुझे भारत सरकार को 4 लाख टैक्स देना है। अब मैं टैक्स बचाने के लिए क्या करूंगा? इंश्योरेंस करूंगा, पॉलिसी करवाऊंगा, पर फिर भी पैसा काफी बच जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, वो लोग टैक्स बचाने के लिए इन पार्टी को फंड देते हैं। जब आप किसी को डोनेट करते हैं पैसा, तो सरकार उस पर छूट देती है और टैक्स लगता नहीं है। जो टैक्स का पैसा लग रहा था उन्होंने पार्टी को दे दिया। अब इससे पार्टी को फायदा होता है कि उनके पास एक नंबर का पैसा आता और वही पैसा उठाकर उसी बिजनेसमैन वाले इंसान को कुछ कटौती कर वापस दे देते हैं। तो कुल मिलाकर टोटल पैसा वाइट हो जाता है। और यही वजह है कि जब चुनाव आयोग इस पर जांच करता है तो उसके बाद ही मान्यता रद्द करती। ऐसा नहीं है कि पहली बार 111 पार्टी निर्वाचन आयोग ने रद्द की है, इससे पहले भी कई पार्टियां हैं जो रद्द की है। खैर, और भी क्या धांधलेबाजी होती है, अगर आपको पता है तो हमें अपनी राय जरूर भेजें और भी अपडेट्स के लिए बने रहे। और हम इसके साथ धन्यवाद।